दोस्तों, किसी ने क्या जादू की बात कही है कि दुनिया ने जब भी मेरी कश्ती को डुबाना चाहा, ऊपर वाला खुद आ गया मेरी नैया पार लगाने को। तो कहानी शुरू होती है। एक राजा ने भगवान का सुंदर मंदिर बनवाया, पुजारी को उसमें पूजा करने के लिए रखवाया। काफ़ी समय बाद राजा की उम्र हो गई और पुजारी की भी उम्र हो गई। लेकिन राजा का एक नियम था कि वो हर सुबह अपने सिपाहियों के साथ एक फूल की माला भिजवाया करता था। उस माला को पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाते थे। उसके बाद जब भगवान के दर्शन करने आए थे तो पंडित जी उस माला को भगवान के गले से निकालकर राजा के गले में डाल देते थे। ये लगभग रोज का काम बन गया था। पुजारी भी बड़े थे और राजा भी बड़े थे। एक दिन राजा ने सिपाहियों से कहा कि पंडित जी से कहना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम आ नहीं सकेंगे, तो आज हमारा इंतज़ार ना करें। उसके बाद उसके शिष्य ने जाकर पुजारी जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने भी माला को भी कृष्ण जी को चढ़ा दी। तो इसके बाद पंडित जी ने सोचा कि इतने सालों गुजरे कि भगवान की इस फूलों की माला को हमेशा राजा जी को ही पहनाया जाता है, लेकिन आज तक मैंने कभी इस माला को कभी अपना पहनावा नहीं बनाया। तो हो सकता है कि निश्चित रूप से यह प्रभु की बराबरी है कि इतने सालों में आज मौका मिला है कि प्रभु की इस माला को मैं अपने गले में पहनूंगा। तो यह तो परंपरा थी कि प्रभु की वह ग्रंथि को फैली हो। इस बार पंडित जी ने वह माला अपने गले में डाल ली। लेकिन तभी सिपाही दौड़ते हुए आए, बोले कि महाराज को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो राजा साहब मंदिर की तरफ आ रहे हैं, आप तैयारी शुरू करें। राजा को लगा कि सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा कहीं टूट गई है, इसलिए वो मंदिर और आने लगे। जैसे ही पंडित जी ने यह सुना, उन्होंने तुरंत माला गले से निकाला और भगवान को पहनाई। घबराहट में पंडित जी ने नहीं बचा पाया कि उन्होंने क्या गलती कर दी। पंडित जी को लगा कि आज राजा आए तो रोज की तरह पंडित जी ने माला भगवान के गले से हटाई और राजा को पहनाई। लेकिन राजा की नज़र में उसमें एक सफ़ेद बाल था। राजा को बात समझ में आ जाती है, जबकि बाल पुजारी का होता है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या इस माला को आपने पहना था? यह जब बाल देखे आया तो पंडित जी डर गए और डर के मारे बोले दिया कि यह जबकि बाल तो श्री कृष्ण का है, भगवान का है। राजा को गुस्सा आया कि एक तो पंडित छल कर रहा है और दोपहर से सीधे बोल रहा है। राजा ने पूछा कि कृष्ण के कब से बाल सफ़ेद हो गए? ठीक है, कोई बात नहीं, कल श्रृंगार के समय आ पहुंचूंगा। श्री कृष्ण के बाल सफ़ेद नहीं हुए। और याद रखना पंडित, अगर बाल काले निकले नहीं तो कल से कल आपको इस छल के लिए मौत की सजा दी जाएगी। और राजा क्रोध में तमतमाते होकर चला गया और शोक पंडित जी को अपनी मृत्यु दृष्टि आने लगी। वो भी श्री कृष्ण के आगे दंडवत किए गए और बोले कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा कि मुझे यह माला पहननी चाहिए। मुझे बचाओ प्रभु, नहीं तो कल राजा के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित है। पंडित पूरी रात भगवान से विनती करता रहा, रोता रहा, प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु मुझे बचाओ। अब अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय पहुंचा और पहुंचने के बाद राजा ने पंडित से कहा कि पंडित जी मुकुट हटाओ, मुझे सब बिहारी जी का केस देखना है। पंडित जी ने अनुमान लगाया और जैसे ही राजा चौंक गए। श्री कृष्ण की मूर्ति बाल वही थे, लेकिन राजा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी जी कोई छल कर रहा हो, कहीं इसने अपनी जान बचाने के लिए बाल रंगवा तो नहीं दिए। राजा ने बाल छींटे, मूर्ति में से खून टपकने लगा। राजा यह देखकर भगवान के स्टेज पर गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं इतना अंधा हो गया कि सही गलत भी भूल गया। उसी मूर्ति बोली गई, राजा ने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन इस पुजारी ने मुझे साक्षात भगवान में देखा, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपने बालों को सफ़ेद करना पड़ा, रक्त प्रवाह भी किया ताकि आप समझ जाओ। और बाद में राजा ने अपनी गलती मांगी, लेकिन अब क्या, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि अगर मानो तो पत्थरों में भी भगवान, नहीं तो साक्षात आपके सामने भगवान आ भी जाएं, तब भी आप उनकी सत्यता मांगेंगे। अगर आप सच में भगवान को देखना चाहते हैं तो आपका सिर्फ भाव होना चाहिए। ऊपर वाले पर बिना किसी शर्त के विश्वास रखो और अपने कर्म को लगातार करते रहो। ऊपर वाला आपको उसका फल अवश्य देगा। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल राधे राधे बोल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह भगवान के भक्तों के चरित्र का चिंतन करते रहिए, उनका स्मरण करते रहिए। ऐसा करने